Hello everyone. Today we are going to start with practical aspects on the chapter of skewness. That is chapter number 5 of your textbook. See friends, it is known as skewness or coefficient of skewness. Remember, skewness is symbolically known as Sk and coefficient of skewness is symbolically known as J. Now this chapter is entirely connected with chapter number 3 and 4. मैंने आपको previous chapters में भी बताया था, आज फिर से एक बार बता रहा हूं कि chapter number 3 and 4 अगर आपको अच्छे से आते हैं तो you will be able to solve the examples of skewness very easily. So what is our plan over here? Obviously मैं सबसे पहले skewness and coefficient of skewness के जो practical aspects है, जो formula है, वो सारे हम लोग यहाँ पे discuss करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं चैप्टर नंबर 3 एंड 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सारे मैं इस क्लास के अंदर यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आप लोगों के पास और एक बार चांस है कि आप इसको अच्छे से रिवाइज करो एंड जितना परफेक्टली आप यहाँ पे इसको रिवाइज करोगे उतना परफेक्टली ये चैप्टर आप लोग कर पाओगे। सो बेसिकली थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि चैप्टर नंबर 5 इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड 4। ऑलराइट, चलिए स्क्यूनेस यानी या तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे फाइंड करते हैं। सो देयर आर फ्रेंड्स टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज कार्ल पियर्सन मेथड एंड सेकंड वन इज बाउलीज मेथड। Now friends, under Karl Pearson method, let's first of all discuss about what coefficient of skewness. Coefficient के बारे में discuss करते हैं। Karl Pearson method में J is equal to the formula is x bar minus mo upon s. Friends, tell me, आपको x bar पता है क्या था? Mean था, mo क्या था? Mode and s क्या था? Standard deviation. Friends, under whatsoever circumstances, whether it is discrete series, continuous series, equal class interval, unequal class interval, inclusive series, exclusive series, सब बता दिया मैंने आपको। Under whatsoever circumstances, if you are saying that sir, we are very comfortable to find out x bar, mo and s, that's it, खत्म हो गई ना बात। स्क्यूनेस में और करना क्या है हमें, ठीक है। तो J is equal to x bar minus mo upon s and sk is equal to x bar minus mo. Friends, remember, जब कभी भी आपको sk फाइंड करना है तो j का जो भी फॉर्मूला आपने यूज किया है उसका सिर्फ न्यूमरेटर आपको ले लेना है। जब भी आपको sk फाइंड करना है तो j का जो फॉर्मूला आपने यूज किया है उसका सिर्फ न्यूमरेटर ले लेना है। Friends, you might be knowing कि there are certain circumstances when mo was अनआइडेंटिफाइबल। याद कीजिए आप लोग, मोड जो था वो मोड के टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था, नीचे भी मैं फिर से एक बार डिस्कस करूंगा। एमओ वाज अनआइडेंटिफाइबल, हम लोग एमओ फाइंड नहीं कर पाते थे। ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस थे? तो देखिए, फर्स्ट वन, अनइक्वल क्लास इंटरवल अगर दिया है तो हम लोग एमओ फाइंड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इन मोर देन वन क्लास, तो भी एमओ फाइंड नहीं हो पाएगा। थर्ड वन, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज इन कॉर्नर क्लास। कॉर्नर क्लास समझते हो ना, फर्स्ट एंड लास्ट क्लास में होगा अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो भी हम लोग एमओ फाइंड नहीं कर पाएंगे। एंड फोर्थ वन इज फ्रेंड्स इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। याद करवाना चाहूंगा मैं आपको, व्हाट वाज इररेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, आपको पता है अगर फ्रीक्वेंसी एक बार इंक्रीज होके फिर वापस से डिक्रीज हो जाती है देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन फ्रेंड्स, अगर एक बार इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, फिर वापस से इंक्रीज हुई, तो हम लोग उसे उस केस में एमओ फाइंड नहीं कर सकते। आपको याद होगा एमओ जब अनआइडेंटिफाइबल होता था हम एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करते थे। फ्रेंड्स, उन सब चीजों में यहाँ पे नहीं पढ़ना है। व्हेनेवर मोड इज अनआइडेंटिफाइबल, मतलब साफ है कि अगर ये चार में से किसी भी एक केस में आ जाते हो आप लोग, तो जे का फॉर्मूला हो जाएगा 3 into x bar minus m upon s, एंड sk की बात करूं तो इट इज 3 into x bar minus m। ऑलराइट,
बाउली मेथड की अगर हम लोग बात करें तो बाउली में J इज इक्वल टू Q3 plus Q1 minus 2M upon Q3 minus Q1 एंड फ्रेंड्स अगर SK की बात करनी है तो Q3 plus Q1 minus 2M दैट्स इट, खत्म हो गई बात। नाउ क्वेश्चन में अराइज कि सर कब हमें कार्ल पियर्सन मेथड यूज करना है एंड कब हमें बाउली मेथड यूज करना है। तो फ्रेंड्स 90% केसेस में ये बहुत क्लियरली बताया हुआ होगा कि आपको कब कार्ल पियर्सन करना है और कब बाउली मेथड करना है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट, ध्यान से सुनिए, अगर कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट हम लोग कार्ल पियर्सन मेथड यूज करेंगे, एक्सेप्ट अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंडेड हुआ। अब ये ओपन एंडेड क्या है मैं बहुत जल्दी आपके साथ डिस्कस करूंगा एग्जांपल के साथ। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंडेड हुआ तो हम लोग बाउलीज मेथड यूज करेंगे। नाउ फ्रेंड्स थिंग्स आर वेरी क्लियर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ दिस फॉर्मूला कि चैप्टर नंबर 3-4 का अगर आपको मीन आता है, मीन यानी x बार, अगर आपको मीडियन आता है, मीडियन यानी m, अगर आपको मोड आता है यानी कि mo, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आता है यानी कि s, अगर आपको क्वार्टाइल्स आता है, क्वार्टाइल्स पता है ना फ्रेंड्स, Q1 एंड Q3, तो आप मुझे बताइए इस पूरे चैप्टर के अंदर, एंड बिलीव मी फ्रेंड्स पूरे चैप्टर में मैं इसके अलावा एक भी फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, आई एम अश्योरिंग यू। ये हो गया सब कुछ, कार्ल पियर्सन में जो होना था दोनों मेथड्स आ गए, मोड के साथ एंड विदाउट मोड, दैट इज व्हेन मोड इज अनआइडेंटिफाइबल, एंड दूसरा बाउलीज मेथड में जो फॉर्मूला मुझे लिखना था मैंने लिख दिया, खत्म हो गई बात फ्रेंड्स। सो आई सजेस्ट every one of you please pause the video over here and please write down this formula in your notebooks. So after finishing this basic formula of skewness, I would like to, मुझे पता है ये सब चीजें हम लोग आगे कर चुके हैं बट फिर भी मुझे आपको रिवाइज करवाना है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल्स। ओके चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मीन से। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, मीन का मतलब क्या हुआ, x बार। चलिए ध्यान, यहाँ पे सबसे पहला डेटा कौन सा आता है, अनग्रुप डेटा। फ्रेंड्स रिमेंबर अनग्रुप डेटा का स्क्यूनेस चैप्टर में कोई काम नहीं है। फिर से एक बार, अनग्रुप डेटा किसे कहते हैं, ओनली xi, स्क्यूनेस चैप्टर में कोई काम नहीं है। फिर भी हम लोग एक बार कर लेते हैं, अगर सिर्फ xi दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा xi एंड देन x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। दूसरा जो पार्ट है वो है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मतलब क्या हुआ, इट इज कॉल्ड विथ फ्रीक्वेंसी। विथ फ्रीक्वेंसी में वापस से दो पार्ट्स हो जाएंगे, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या होता है पता है, नॉर्मल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज कॉल्ड विदाउट क्लास इंटरवल। विदाउट क्लास इंटरवल मतलब पता होगा आपको, xi दिया होगा, fi देंगे, we are going to make a column of fi xi, the total here is called sigma fi xi, this is n, x bar is equal to sigma fi xi upon n। फ्रेंड्स कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या हुआ, विथ क्लास इंटरवल। विथ क्लास इंटरवल में अगेन दो पार्ट्स, अनइक्वल क्लास आया तो क्या, इक्वल क्लास इंटरवल आया तो क्या। Friends, remember whenever there is unequal class interval, then class and fi would be given to you. I suggest you make xi. Xi is nothing but mid value. Then we will go for fi xi. Total is sigma fi xi. Here the total is n, and same formula, x bar is equal to sigma fi xi upon n. Friends, I know I am going little quickly, but अगर आपको इसका detailed revision चाहिए तो गो बैक टू वीडियोस ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड 4। ओके ये सब ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको सिर्फ रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। इक्वल क्लास इंटरवल होंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्लास fi, वी विल मेक अ कॉलम ऑफ di। फ्रेंड्स याद है di का कॉलम कैसे बनाएंगे, आप चाहो वहां पे जीरो रख सकते हो, बट आई सजेस्ट
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने हम 0 रखेंगे, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3 जहां तक स्पेस है वहां तक। फ्रेंड्स आई डू अग्री विथ यू कि DI का एक फॉर्मूला हुआ करता था xi माइनस a अपॉन c, कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग DI वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज में, उसमें भी सिर्फ इक्वल क्लास इंटरवल में यूज करते हैं। DI हो जाने के बाद फ्रेंड्स FI/DI, सिग्मा FI/DI से बोलेंगे ये होगा n x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन n इंटू c। फ्रेंड्स FI/DI क्लियर, n भी क्लियर, c भी क्लियर, क्लास लेंथ बराबर है। a किसे कहेंगे? फ्रेंड्स जहां पे आपने 0 बोला होगा उसके सामने जो क्लास होगा उसकी मिड वैल्यू इज इक्वल टू a। एंड फ्रेंड्स रिमेंबर यहाँ पे क्लास इंटरवल इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इक्वल क्लास इंटरवल हो चाहे अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, वी डोंट बॉदर। ऑलराइट, ठीक है, ओके। अगर आप, मैं तो ऐसा रेकमेंड करूंगा कि ये सारे चार्ट्स आप लोग भी फिर से एक बार लिख लीजिए तो आपको एक बार रिमाइंड हो जाए, रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों को अगर लिखना है तो यू मे पॉज द वीडियो ओवर हियर एंड यू कैन गो अहेड आफ्टर दैट, ओके, यू कैन राइट डाउन द एंटायर चार्ट। चलिए, एक खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाएंगे और वो है मीडियन। नाउ फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेक मीडियन के साथ ही साथ मुझे ले लेना है क्वार्टाइल्स एंड, वैसे तो डिसाइल परसेंटाइल भी ले सकते हैं लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, सो Q1 Q3 ही हम लोग यहाँ पे लेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान, सबसे पहला पार्ट कौन सा होगा? अनग्रुप डेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पे नहीं होने वाला है स्क्यूनेस चैप्टर में, लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ फ्रेंड्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद स्टेप नंबर 2 इज सीधा फॉर्मूला, median is equal to n plus 1 upon 2th observation, quartile 1 is equal to n plus 1 upon 4th observation, quartile 3 is equal to n plus 1 upon 4th observation, लेकिन आगे क्या करेंगे? multiplied by 3। all right, चलिए another side is group data। ग्रुप डेटा में फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे? डिस्क्रीट सीरीज, अब तो सबको समझ में आ गया ना डिस्क्रीट सीरीज किसे कहते हैं, और दूसरा कंटिन्यूअस सीरीज। नाउ फ्रेंड्स डिस्क्रीट सीरीज में इफ दे आर गिविंग अस xi fi एंड वी आर मेकिंग व्हिच कॉलम? cfi, ये हो जाएगा n। सेम वे शुरुआत करेंगे मीडियन से, n प्लस 1 अपॉन 2th cfi। फ्रेंड्स आप लोगों को ये सब याद होगा कि जब हम लोग cfi के कॉलम में देखते हैं तो ये जो नंबर आप लोग, ये एक सेकंड, ये जो नंबर आप लोग जो फाइंड करना चाहते हो अगर वो नंबर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं? इमीडिएटली नेक्स्ट हायर नंबर चेक करते हैं। CFI के कॉलम में वो हायर नंबर फाइंड करके उसके एग्जैक्ट सामने जो xi होगा उसे हम लोग मीडियन डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद चेक कीजिए, Q1 is equal to same way n plus 1 upon 4th CFI and Q3 is equal to friends 3 into n plus 1 upon 4th CFI। चलिए कंटिन्यूअस सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं क्लैरिटी कर लेना चाहता हूँ, चाहे इंक्लूसिव हो या एक्सक्लूसिव हो, चाहे इक्वल क्लास इंटरवल हो या अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, यहाँ पे ट्रीटमेंट सेम रहेगा। फिर से एक बार, विथ क्लास इंटरवल यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर चाहे इक्वल हो या अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, चाहे इंक्लूसिव सीरीज हो या एक्सक्लूसिव सीरीज हो, ब्रॉडली सारे मेथड्स सेम रहने वाले हैं। चलिए ध्यान, यहाँ पे आपको दिया होगा क्लास fi, यू आर गोइंग टू पुट cfi, दो पार्ट्स में सम होगा, पहले मीडियन क्लास इज इक्वल टू n अपॉन 2 cfi। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब क्या हुआ? n डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n बाय 2 माइनस cfi अपॉन fi इनटू c। q1 क्लास इज इक्वल टू n बाय 4th cfi, Q1 is equal to L plus n by 4 minus CFI upon Fi into C, and Q3 class is equal to 3n by 4th CFI and Q3 is equal to L plus 3n by 4 minus CFI upon Fi into C।
Friends, you can all pause the video over here and write down all the formula. Done. Next आगे चलते हैं मोड पे. फॉर्मूला रिलेटेड टू मोड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एमओ. ध्यान यहाँ पे. अगेन सबसे पहला पार्ट क्या रहेगा, अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा का मतलब होता है विदाउट फ्रीक्वेंसी और वी कैन से ओनली एक्सआई. क्या करेंगे फ्रेंड्स, एमओ इज इक्वल टू द एक्सआई विच गेट्स रिपीटेड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. यहां पे आएगा ग्रुप डेटा. कैन वी राइट डाउन विथ फ्रीक्वेंसी. सबसे पहला पार्ट क्या होगा, डिस्क्रीट सीरीज. फ्रेंड्स वेरी इजी, दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट, विदाउट क्लास इंटरवल. क्या करेंगे, xi दिया हुआ रहेगा और fi दिया हुआ रहेगा. fi में जहां पे मैक्सिमम है उसके सामने जो xi है उसको मोड डिक्लेयर कर देंगे. फिर से एक बार, कोई कॉलम नहीं प्रिपेयर करना है, कोई फॉर्मूला नहीं रखना है. fi में जहां पे मैक्सिमम है उसके एग्जैक्ट सामने जो xi होगा उसको हम लोग मोड डिक्लेयर कर देंगे. खत्म हो गई बात. अगर कंटिन्यूअस सीरीज है फ्रेंड्स, इसमें मजा आने वाला है. विथ क्लास इंटरवल, तो उसमें सबसे पहला पोर्शन क्या होगा, अनइक्वल क्लास इंटरवल, और दूसरा पोर्शन इक्वल क्लास इंटरवल. फ्रेंड्स रिमेंबर, ये अनइक्वल क्लास इंटरवल वाले में सबसे पहला पॉइंट अनइक्वल है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा. ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें मोड बिकम्स अनआइडेंटिफाइबल. मोड बिकम्स व्हाट, अनआइडेंटिफाइबल. And in that case MO is equal to 3m minus 2x bar. ये 4 केस कौन से हैं फ्रेंड्स, इसी लेक्चर के बिगिनिंग में मैंने ऊपर लिखा था, याद कीजिए. सबसे पहला केस अनइक्वल क्लास इंटरवल, दूसरा केस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन मोर देन वन क्लास. यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन कॉर्नर क्लास. एंड फोर्थ वन इज irregular distribution. याद आ रहा है सबको. ओके, सो इन दिस केसेस हम लोग क्या करेंगे, मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार यूज करेंगे. बताइए मुझे, अगर इक्वल क्लास इंटरवल हुआ तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्लास होगा, fi होगा. एंड अगर इनमें से कोई भी केस में अगर ये फॉल नहीं होता है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जहां पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है उसको fm बोलेंगे, उसके ऊपर f1 और उसके ऊपर f2, उसके नीचे सॉरी f2. fm के सामने जो क्लास है उसको हम लोग क्या डिक्लेयर कर देंगे, mo क्लास डिक्लेयर कर देंगे. फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर ये इंक्लूसिव है तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मैं आता हूं उस पॉइंट पे. एंड एमओ का फॉर्मूला है L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू C. फ्रेंड्स रिमेंबर, जब भी फॉर्मूला में L हो ना एट दैट टाइम रिमेंबर, अगर कोई इंक्लूसिव सीरीज दी है ना तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मैं आपको ऊपर लेके बताता हूँ. देखिए ये है, तो अगर आपके जो कोई भी क्लास है, अगर वो क्लास इंक्लूसिव में आते हैं तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कंपल्सरीली एक्सक्लूसिव में. आपको पता होगा जब हमने ओरिजिनली ये टॉपिक सीखे तब मैंने आपको ये नोट्स भी लिखवाए थे. ऑलराइट, डन. तो आप लोग ये मोड एक बार एक अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए. यहाँ पे जो मैंने ये लिखा है फॉर्मूला वो हमें यूज नहीं करना है. स्क्यूनेस चैप्टर में अगर मोड अनआइडेंटिफाइबल हुआ, यानी यहाँ पे स्क्यूनेस चैप्टर में अगर मोड अनआइडेंटिफाइबल हुआ तो हमने क्या डिसाइड किया था, हम पूरा जे का फॉर्मूला ही बदल देंगे, एसके का फॉर्मूला ही बदल देंगे, ये यूज ही नहीं करेंगे. पता चल रहा है भाई सबको. ओके, सो ये तो चार्ट में हम लोगों ने हमारे इंफॉर्मेशन के लिए ये लिखा हुआ है. ओके, चलिए ये खत्म कीजिए. आपको लिखना है तो पॉज कर लीजिए. इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन.
स्टैंडर्ड डेविएशन को सिंबॉलिकली हम कहते हैं एस। यहां पे ध्यान सबका। अगर अनग्रुप डेटा हुआ तो वो लोग हमें एक्सआई देंगे, हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे एक्सआई के स्क्वायर का। फ्रेंड्स कैलकुलेटर में सिर्फ स्क्वायर करते जाना है। इसका टोटल होगा सिग्मा एक्सआई, इसका टोटल होगा एक्सआई स्क्वायर। एस का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट में सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्सआई अपॉन एन का होल स्क्वायर। दूसरा जो पार्ट है वो है ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में सबसे पहला पोर्शन होगा डिस्क्रीट सीरीज एंड दूसरा पोर्शन होगा कंटिन्यूअस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज होता है विदाउट क्लास इंटरवल। फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, अभी xi दिया होगा, fi दिया होगा, आपको क्या करना है fi xi करना है जैसे मीन में करते थे, एंड फिर एक कॉलम करना है वो है fi xi into xi। फ्रेंड्स दिस इज नोन एज सिग्मा fi xi, दिस इज नोन एज सिग्मा fi xi स्क्वायर एंड दिस इज नोन एज n। चलिए फॉर्मूला तो आपके सामने क्लियर है, fi xi स्क्वायर अपॉन n माइनस fi xi अपॉन n का होल स्क्वायर। ओके, कंटिन्यूअस सीरीज में अगेन दो पार्ट्स होते हैं। अनइक्वल क्लास इंटरवल में क्या करेंगे, इक्वल क्लास इंटरवल में क्या करेंगे। देखिए अनइक्वल में क्लास fi दिया हुआ रहेगा लेकिन क्लास लेंथ कैसा होगा, अनइक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे xi जैसे कि हमने मीन में किया था। सोचिए आप लोग, जैसे बाजू वाले मेथड में xi एंड fi हुआ था ऐसे यहाँ पे भी xi एंड fi हो चुका है। तो अब हम लोग सेम मेथड फॉलो करेंगे, fi xi into xi। दिस इज पॉपुलरली नोन एज fi xi स्क्वायर, दिस इज fi xi एंड इसका टोटल n। कैन वी से s में सेम टू सेम फॉर्मूला, नो चेंज। एंड लास्ट वन इज इक्वल क्लास इंटरवल जिसमें क्लास होगा fi होगा, हम di प्रिपेयर करेंगे। di याद है ना, देखिए फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन का चार्ट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, आप लोग आराम से देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेक fi di एंड fi di into di। दिस इज नोन एज fi di स्क्वायर, दिस इज नोन एज सिग्मा fi di एंड दिस इज नोन एज n। s इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में सिग्मा fi di स्क्वायर अपॉन n माइनस fi di अपॉन n का होल स्क्वायर इनटू c। इज इट डन फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी टॉपिक डिटेल में देखना है तो यू मे नीड टू विजिट माय प्रीवियस वीडियोस ऑफ चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे हमारा पर्पस सिर्फ खाली इतना था कि आप लोगों के सारे फॉर्मूला, सारे मेथड, सारे सिचुएशंस एक बार फिर से मेरे साथ ही रिवाइज हो जाए। इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बेसिक का सेशन एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं कार्ल पियर्सन के सम्स आप लोगों को करवाऊंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।